अगर आपने अब भी बैटरी खरीदी है, 2-2.5 साल की अधिकतम बैटरी को हुआ है और आपकी बैटरी आपको लग रहा है कि खराब हो गई है, तो मिस्त्री को आप दिखवाते हैं कि बैटरी चेक कीजिए। मोस्टली मिस्त्री आपको बोलेंगे कि आपकी बैटरी खराब हो गई है, आप नई बैटरी ले लीजिए, इस बैटरी को आप स्क्रैप में हमें दे दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपकी गाढ़ी कमाई जो बैटरी में लगी हुई है 2 साल में, 2.5 साल में या 3 साल में आपकी खराब हो जाए, तो 70% से ज़्यादा केसेस में जो बैटरी है, जो ये लेड एसिड बैटरी आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये लेड एसिड बैटरी खराब नहीं होती है। अगर आपकी बैटरी इस तरह खराब हो गई है, आपको लग रहा है कि मेरी बैटरी खराब हो चुकी है, तो आप 5 मिनट में अपनी बैटरी को ठीक कर सकते हैं, खुद से ठीक कर सकते हैं, कोई मैकेनिक बुलाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको 60 रुपए का एक आइटम खरीदना है और 60 रुपए के आइटम को खरीदने के बाद में आप खुद से अपनी बैटरी को ठीक कर लेंगे। तो आगे से जब भी आपकी कोई बैटरी खराब हो जाए तो उसको आप स्क्रैप करने से पहले एक बार जरूर आप देखें कि क्या सच में ही आपकी बैटरी खराब हो चुकी है या फिर उस बैटरी को अभी आप 1-2 साल और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप 5 मिनट में इस बैटरी को ठीक करेंगे, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, आपको दिखाने भी वाला हूं कि किस तरीके से आपको सही करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये एक 150 एच की बैटरी है, लेड एसिड की ये ट्यूबलर बैटरी है और इस बैटरी की अमूमन जो लाइफ है वो करीब 4 से 5 साल होती है। अब कोई बैटरी अगर 1.5 साल में खराब हो जाए तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 70% ये संभावनाएं हैं कि वो बैटरी जो है आपकी ठीक है, खराब होने की स्थिति 70% बैटरियों में नहीं होती है, 30% ही बैटरी खराब होती है। तो 3 तरह की जो कमियां हैं वो बैटरी में होती हैं। अब जो तीनों कमी मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको तीनों कमियों को ठीक कैसे करना है। तो जो सबसे पहली जो मेजर कमी आपको देखने को मिलेगी वो कमी है कि आपकी बैटरी की ग्रेविटी डाउन हो जाती है। ज़्यादातर लोग अपनी बैटरी की ग्रेविटी से परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ग्रेविटी मीटर लेना है। जो ग्रेविटी मीटर है ये 60 रुपए का आता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, और इस ग्रेविटी मीटर को आपको मार्केट से खरीद लेना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैं ग्रेविटी मीटर से मैं चेक कर रहा हूँ। इस तरह आपको जो है ये दबा के इसका एसिड जो है चेक करना है। और आप ये अगर देखें तो ये जो लाल निशान है, ये लाल निशान जो है वो डूबा हुआ है एसिड में, मतलब कि, और आप इसको अगर लाल निशान को ध्यान से देखेंगे तो 1100 यहाँ पे लिखा हुआ है और मतलब कि 1100 जो है वो ग्रेविटी से भी डाउन इसकी ग्रेविटी चली गई है। अब ये जाती क्यों है इस तरह की ग्रेविटी, और मैं इसके आपको सारे सेल चेक करने हैं, जैसे कि और बैटरी के मैं आपको सेल चेक कर रहा हूँ, पर सेल को चेक करना है। जैसे कि आप ये देखिए, ये उस सेल में 1100 ग्रेविटी से भी नीचे था, इसमें भी और ज़्यादा डाउन है और आपको 6 सेल चेक कर लेने हैं। तो जो 70% से ज़्यादा केसेस में बैटरी की जो ग्रेविटी है वो डाउन हो जाती है और आपकी बैटरी लोड चलाते वक्त आपकी डाउन हो जाती है। तो 10 मिनट आपने बंद किया, 10 मिनट के बाद में बैटरी क्या है कि बैटरी दोबारा से अपने वोल्टेज को रीजनरेट कर लेती है ताकि उसे भविष्य में आगे चार्ज होना है। तो अब उसके जो रीजनरेट वोल्ट हैं, जो बैटरी में दोबारा से वोल्ट बने, तो वो वोल्ट बना इसलिए है क्योंकि बैटरी को रिचार्ज होना है, पर उस वोल्ट को कई बार कुछ लोग उसको दोबारा यूज कर लेते हैं, पर थोड़ी देर बाद बैटरी डाउन हुई, फिर तीसरी बार में बैटरी को यूज कर लिया। तो कंटिन्यू जब आप बैटरी को बार बार उससे लोड लिफ्ट करेंगे तो उस कंडीशन में आपकी जो बैटरी है वो बैटरी आपकी डीप डाउन में चली जाएगी। अब इन्वर्टर जो आपका काम करता है उसका आपकी जो बैटरी है उसकी ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल वोल्ट पे काम करता है। तो इन्वर्टर आपकी बैटरी को सेंस करेगा कि बैटरी के अंदर 12 वोल्ट है, बैटरी को चार्ज करना शुरू करेगा और 14 साढ़े 14 वोल्ट तक ले जाएगा। पर चूंकि बैटरी की ग्रेविटी वो 1100 से नीचे चली गई है, ग्रेविटी डाउन हो गई है, तो उस कंडीशन में इन्वर्टर इतना पावरफुल नहीं है कि उस बैटरी की ग्रेविटी को उठा दे। जो डीप डाउन बैटरी है उसका वोल्ट 14 साढ़े 14 वोल्ट तक पहुंचने में कोई बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। 1 घंटे आधा घंटे के अंदर आपका इन्वर्टर आपको दिखा देगा कि आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई। अब आपकी बैटरी अगर आधा घंटे के अंदर फुल चार्ज हो रही है तो दैट मीन क्या है कि आपकी जो बैटरी की जो ग्रेविटी है वो डाउन है। तो पहली जो कमी होती है वो ये होती है बैटरी के अंदर। अब दूसरी कमी भी इसी तरह की होती है। अब दूसरी कमी में क्या है कि बार बार अगर यही प्रक्रिया बार बार चलती रहे तो इस प्रक्रिया में क्या है कि जो आपकी बैटरी की प्लेट्स हैं वो प्लेट आपकी हार्ड हो जाती है। अब उसमें क्या होगा कि जो आपको ग्रेविटी मिलेगी, ग्रेविटी तो पूरी 1200 मिलेगी, जैसे आपको इस बैटरी में मैं दिखाऊं तो आप यहाँ देखें, इस बैटरी की ग्रेविटी जो है वो आपको पूरी 1200 मिलेगी और हो सकता है कि 1200 से प्लस भी मिल जाए। तो ये नेक्स्ट बैटरी है, आप चेक करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1200 ग्रेविटी बैटरी की, पर ये जो बैटरी है ये आपको बैकअप नहीं देगी। अब आप कहेंगे कि इसकी तो बैटरी की ग्रेविटी पूरी है तो बैकअप क्यों नहीं मिल रहा है।
तो बैटरी का बैकअप इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि जब बार बार आपकी बैटरी ग्रेविटी डाउन में जाएगी तो उस कंडीशन में जो बैटरी की प्लेट है वो हार्ड हो जाती है और बैटरी की जो प्लेट को चार्ज होना चाहिए वो बैटरी की प्लेट चार्ज नहीं होती है। अब उस कंडीशन में क्या है, जो बैटरी के अंदर एसिड है वो एसिड चार्ज हो रहा है, एसिड 1100 तक जा रहा है और उसके बाद में इमीडिएटली चूंकि एसिड को चार्ज होना है, बैटरी की प्लेट को चार्ज होना नहीं, तो आधे पौने घंटे में आपको लगेगा आपकी बैटरी फुली चार्ज हो गई। तो इस कंडीशन में आपकी बैटरी की जो प्लेट है वो आपकी प्लेट हार्ड है। तो जो आपकी बैटरी की प्लेट हार्ड है वो जो है ज्यादा खतरनाक सीन है, इस सीन से कि बैटरी की आपकी ग्रेविटी डाउन है। तो दो तरह की जो कंप्लेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तीसरी तरह की जो कंप्लेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप ये ग्रेविटी अभी चेक कर रहे हैं तो ये 6 सेलों में बराबर जो है वो ग्रेविटी आ रही है, पर कहीं किसी एक सेल में ऐसा संभव है कि जो ग्रेविटी है वो आपकी 0 हो जाए, बाकी सेल में ग्रेविटी आ जाए 1200, पर किसी एक पर्टिकुलर सेल में आपकी में ग्रेविटी नहीं आ रही है, वो ग्रेविटी जो है उसकी डाउन जा रही है। या वहां पे जो एसिड है वो एसिड जो है वो कालापन लिए हुए है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये एसिड जो है बैटरी का ये थोड़ा सा कालापन लिए हुए है, तो ये बैटरी की तीसरी कमी। तो इन 3 कमियों से आपकी जो बैटरी है वो खराब हो जाती है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट कर लेना है कि आपकी जो बैटरी है उसके अंदर कमी क्या है। अब इनका जो है वो आगे मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि आगे इनका सॉल्यूशन कैसे होगा, एक एक करके आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो सबसे जो पहला सॉल्यूशन है वो ये है कि अगर आपकी बैटरी कि किसी एक सेल में आपको दिक्कत हो जाती है क्योंकि एक सेल की जो ग्रेविटी है वो है 0, बाकी सेल की जो ग्रेविटी है 1200 है या 1150 के आसपास है। या फिर एक सीन इसमें यह भी बन सकता है कि एक साल में 1200 है, एक में 1150 है, एक में 1130 है, एक में 1120 है, मतलब हर सेल के अंदर डिफरेंट जो है वो ग्रेविटी है। तो उस कंडीशन में भी आपकी जो बैटरी है वो आपको बैकअप नहीं देती है। तो पहले सिनेरियो में जब आपकी बैटरी की जो ग्रेविटी है अगर वो मिसमैच है तो आपको करना यह है कि जैसे मैंने अभी ढक्कन आपने देखा एक सेल के ढक्कन जो है लगा दिया। अब ये किस सेल पे ढक्कन लगा है, ये बैटरी के जो सबसे कम जिस सेल में ग्रेविटी है, माना इस सेल में ग्रेविटी है 1100, तो इस पे हमने ढक्कन लगा दिया। और माना एक सेल के अंदर है 1200, उस पर भी ढक्कन लगा देते हैं। तो आपने 2 सेलों पे ढक्कन लगा लिया, ढक्कन आप बंद कर दीजिए ताकि ये कम वाले सेल पे करना है। मतलब ध्यान आपको ये रखना है कि कब जिस भी सेल में ग्रेविटी कम है उसमें आपको ये ढक्कन जो है वो लगा देना है। तो माना ये 2 सेल में ग्रेविटी जो है वो कम है 1100 है और एक सेल के अंदर 1120 है, 2 में लगा दिया, बाकी सेलों में 1150 है और 1180 ग्रेविटी है। तो अब इस कंडीशन में अब इस बैटरी को आप इस तरीके से आप इसे झुका सकते हैं। इस तरीके से आप बैटरी को झुकाते चले जाइए और बैटरी से करीब 1-1 जो लीटर है वो आप एसिड जो है वो अपना इससे बाहर कर दीजिए। अब 1-1 लीटर आपने एसिड बाहर कर दिया तो आपको एसिड जो बाहर करना है वो उतना करना है कि जहां आपकी प्लेट अभी भी डूबी रहनी चाहिए और प्लेट से ऊपर का जो पानी है आपका निकल जाए। अब ये जो बाकी 4 सेल हैं इनमें आप डिस्टिल वाटर डाल दीजिए। तो ऑलमोस्ट आपकी बैटरी की जो सेल हैं उनकी सारे सेलों की ग्रेविटी करीब करीब बराबर हो जाएगी। तो अब इस बैटरी को आप अपनी पे चार्जिंग पे लगा दीजिए, आपकी बैटरी ठीक, मतलब 5 मिनट आपको लगे नहीं, 1 रुपया आपका खर्चा नहीं हुआ और ये बैटरी आपकी ठीक हो जाएगी पहली कंडीशन में। ये वाले प्रैक्टिकल जो मैं आपको बता रहा हूँ किन किन लोगों ने यूज किए हैं और किन किन लोगों ने इस फार्मूले को यूज करके अपनी बैटरी को सही किया है, कृपया कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सिनेरियो की बात करें तो नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि अगर इसके पर्टिकुलर एक सेल आपका खराब हो जाता है इस बैटरी का, तो उस सेल के आप क्या करते हैं, मतलब एक बाकी 5 सेल में ग्रेविटी है पर एक सेल के अंदर ग्रेविटी जो है वो आपकी आ रही है बिल्कुल 0। तो उस बैटरी का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उस बैटरी को आप जो बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको दे दीजिए। उस बैटरी को केवल वही जो कंपनी है वो सही कर पाएगी, क्योंकि उसके अंदर 100% ये चांस है कि वो बैटरी का जो सेपरेटर है, जो सेल लगा हुआ है, सेल के बीच में सेपरेटर होते हैं, उस सेपरेटर उसका शॉर्ट हो गया है। तो सेपरेटर शॉर्ट होने की कंडीशन में जो ग्रेविटी है एक सेल की वो 0 चली गई है, तो इसलिए आप खुद से उस सीन को सही नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं कि आपकी बैटरी की जो ग्रेविटी है वो है बिल्कुल डीप डाउन, आपकी बैटरी बिल्कुल डीप डाउन में चली गई है। जैसे कि मैंने इस बैटरी की आपको कंडीशन दिखाई कि ये बैटरी बिल्कुल डीप डाउन में चली गई। तो अब इसका आप किस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो इसका जो पहला सॉल्यूशन है वो ये है कि आप इस बैटरी को अब अपने इन्वर्टर से आप हटा दीजिए, इन्वर्टर आपको नहीं लगाना है। तो आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं एक मैंने पैनल लगवाया हुआ है, तो ये जो पैनल है ये आप देख रहे हैं ये 12 वोल्ट का पैनल है। तो मतलब इतने बड़े पैनल आपने देखे होंगे नॉर्मली मार्केट में, पर ये 12 वोल्ट का पैनल है और ये 420 वोल्ट का पैनल है। तो अगर आपके पास में 12 वोल्ट का कोई भी पैनल है और वो किसी भी कंपनी का है, 12 वोल्ट का मतलब ये नहीं है कि वो 12 वोल्ट का आउटपुट दे, इस पैनल का जो आउटपुट है वो करीब 22 वोल्ट का आउटपुट इसका होता है। तो ये वाला जो पैनल है ये आपको लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके पीछे मैंने 2 वायर लगवाए हुए हैं और 2 वायर को मैं अपना जो है ये बैटरी तक ले आया हूँ। आप ये देखें 2 वायर आ रहे हैं यहाँ से और ये बैटरी पे आके लग रहे हैं। आप ये देखें तो ये बैटरी पे आगे लग रहे हैं
अब 2 दिन आप इस बैटरी को छोड़ दीजिए आराम से, और आपने अभी जैसे मैंने बैटरी की आपको ग्रेविटी दिखाई थी तो ऑलमोस्ट 1200 के आसपास इस बैटरी की ग्रेविटी हुई थी। ये बैटरी भी डीप डाउन कंडीशन में थी, तो इसी पैनल ने इस बैटरी को 1200 कर दिया। तो मतलब अगर आपके पास में पहला सिनेरियो ये है कि अगर आपके पास में पैनल लगा हुआ है, पैनल को आप अपने इन्वर्टर में ना लगा के अब सीधा बैटरी में लगा दीजिए, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, आपकी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि साहब आपके पास तो 12 वोल्ट का पैनल है नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपने इन्वर्टर में देखिए कि क्या आपके इन्वर्टर में इक्वलाइजर मोड है। अगर इक्वलाइजर मोड आपके इन्वर्टर में है तो आप इन्वर्टर का इक्वलाइजर मोड ऑन कर दीजिए। 2 दिन के लिए इन्वर्टर को आप चार्जिंग पे लगा के छोड़ दीजिए। 2 दिन बाद आप देखेंगे तो आपकी बैटरी की जो ग्रेविटी है वो आपको मेंटेन हुई मिलेगी। अब तीसरा सिनेरियो ये है कि मेरे पास इन्वर्टर जो है मेरा उसमें भी इक्वलाइजर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर आप थोड़ी भी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं तो उसमें आप ये कर सकते हैं, जो आपके इन्वर्टर का कट ऑफ है आप उस कट ऑफ को डिसेबल कर दीजिए। मतलब 2 दिन के लिए इन्वर्टर का जो चार्जिंग कट ऑफ होता है, कि जैसे इन्वर्टर सेंस करता है बैटरी में कि 14.5 वोल्ट बैटरी तक जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो इन्वर्टर है वो सेंस करेगा कि 14.5 वोल्ट से ऊपर आपकी बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, तो आपको जो उसका हाई कट है उसको डिसेबल कर देना है। तो आपके पास में जिस भी कंपनी का आपका इन्वर्टर है उसके मार्केट में मैकेनिक होते हैं, आप किसी से पूछ लीजिए कि इसका चार्जिंग जो कट है हाई कट उसको डिसेबल कर दीजिए। तो आप चार्जिंग कट जैसे आपका डिसेबल होता है उस कंडीशन में अब जो इन्वर्टर है वो कंटिन्यू आपकी बैटरी को चार्ज करता रहेगा और 2 दिन के अंदर आपकी बैटरी की ग्रेविटी को मेंटेन कर लेगा। ग्रेविटी डाउन होने वाली समस्या है वो आपकी रिजॉल्व हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि जिन बैटरियों में ग्रेविटी हाई है, एक सीन ये भी बन जाता है कि बैटरी में ग्रेविटी आपकी 1300 है और आपकी बैटरी बैकअप नहीं दे रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो उस कंडीशन में आपको ये करना है कि आप जिस बैटरी को, जैसे मैंने आपको दिखाया, इस बैटरी को आप आधी तक खिला दीजिए। मतलब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप ये देखें कि लगभग अगर ये बैटरी में एसिड यहाँ तक है, आप ये देखें यहाँ तक इस बैटरी के अंदर एसिड होता है, निशान होता है यहाँ पे, यहाँ तक एसिड होता है बैटरी में। तो मोस्टली लोग यहाँ तक जो है वो एसिड फिल करके रखते हैं। तो करीब आपको अपनी बैटरी यहाँ तक खिला लेनी है, मतलब यहाँ तक आपको खाली कर लेनी है बैटरी, प्लेट से भी करीब 2 इंच नीचे या 3 इंच नीचे तक आप ये पकड़ लीजिए। लगभग यहाँ पे आपको यहाँ तक अपनी बैटरी का आपको जो एसिड है वो निकाल देना है। उसके अंदर फ्रेश जो है वो डीएम वाटर आपको उसके अंदर भर देना है, और फ्रेश डीएम वाटर भर के एक एक सेल आपको जो खाना सोडा होता है, जो खाने में सोडा यूज होता है, एक बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर नहीं खाना सोडा जो होता है, तो खाना सोडा एक एक चम्मच आप बैटरी के सारे सेल में डाल दें और अपनी बैटरी को आप चार्जिंग पर लगा दें। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि अब इस बैटरी को आप हर रोज 10-20 मिनट से ज्यादा यूज ना करें। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 2-3 दिन के अंदर बैटरी चार्ज डिस्चार्ज होगी, तो आपकी बैटरी की जो प्लेट है, जो हार्डिंग उसमें हो गई है, वो हार्डिंग आपकी टूट जाएगी, विद इन द वीक टूट जाएगी। अगर 2-3 दिन में नहीं टूटती है तो 1 हफ्ते में टूट जाएगी और आपकी बैटरी प्रॉपरली आपको बैकअप देने लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिनेरियो मैंने आपको बताया कि किस सिनेरियो में आपकी बैटरी खराब होती है। अगर आपको ये चाहते हैं कि आपकी बैटरी कभी खराब ही ना हो, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जितनी बार आपका इन्वर्टर आपको ये बोल दे कि अब आपकी बैटरी डाउन हो गई है, आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो अब उस बैटरी को आप तब तक यूज ना करें जब तक आपकी बैटरी रिचार्ज ना हो। और बार बार आप डाउन होने के बाद में यूज करते हैं तो आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। दूसरा, डीसी इक्विपमेंट्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो कंट्रोलर के साथ में यूज करें। जैसे कि आपको डीसी पंखा चलाने हैं, कुछ लोग डीसी पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं बैटरी से, तो ऐसे लोग आप एक डीसी कंट्रोलर जरूर लगाएं, डीसी बैटरी से कंट्रोलर लगाएं, कंट्रोलर से आप अपना लोड चलाएं। तो सीधा अगर बैटरी से आप लोड चलाएंगे तो वो भी आपकी बैटरी की ग्रेविटी को डाउन कर देगा और आपकी बैटरी की हेल्थ को खराब कर देगा। तीसरी टिप मेरी ये है कि आप बैटरी में अपनी में हमेशा ध्यान रखें कि जो बैटरी के जो टर्मिनल हैं इन पे सल्फेट आ जाता है, सल्फेट को हमेशा आप क्लियर करके रखें। सल्फेट जितनी आपका आएगा उतना ही आपकी बैटरी के अंदर जो करंट जा रहा है, प्रॉपर करंट आपकी बैटरी में नहीं जाएगा, जिससे बैटरी आपकी ना तो पूरी तरीके से चार्ज होगी ना ही डिस्चार्ज होगी। और हर दूसरे तीसरे महीने आप अपनी बैटरी में ध्यान रखें कि अपनी बैटरी में डिस्टिल वाटर से उस बैटरी को फिल करते रहे। ऐसा नहीं है ऊपर तक कभी ना भरें बैटरी को। बैटरी को हमेशा एक बैटरी पे निशान होता है, अगर निशान नहीं है तो आप ये देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बैटरी की प्लेट अगर यहाँ तक है तो बैटरी की प्लेट से ज्यादा आप 1.5 इंच ऊपर, अधिकतम 2 इंच तक आप पानी भर दें। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर तक बैटरी जो है वो उसको पानी भर दिया सेल के अंदर। अब बैटरी जब चार्ज होगी तो पानी, एक्स्ट्रा जो पानी है वो बैटरी से बाहर निकल जाएगा, आपका फर्स्ट खराब हो जाएगा और बैटरी की ग्रेविटी भी डाउन हो जाएगी। एक चीज और ध्यान रखें कि डीप डिस्चार्ज जब भी आपकी बैटरी हो, जब भी आपकी बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में हो, उस टाइम अपनी बैटरी में पानी आप कतई न डालें। और बैटरी चार्ज होते वक्त कोई भी स्पार्क वाली चीज, जैसे कोई माचिस है या कोई भी स्पार्किंग है, वो बैटरी के पास आप ना लेके जाएं, वरना आपकी बैटरी फट भी सकती है। तो ये मेरे कुछ टिप्स रहे आप लोगों के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बैटरी ज़्यादा लाइफ चलेगी और आपकी बैटरी
की जो मैक्सिमम आपको वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो वैल्यू आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा। आखिर तक आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।